जय मसीह की सबको फिर एक बार आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कोरा, जो पुरानी वाचा में जिसका उल्लेख किया गया है। तो कोरा के जो बेटे हैं या कोरा का जो एक फैमिली है, उसके बारे में गिनती की किताब के 16वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने जो है मूसा के खिलाफ बगावत की, और मूसा ने फिर ये चेतावनी उन्हें दी थी कि आप इस तरह से बगावत मत कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर के सेवक हैं हम। लेकिन इस बात का अगर सबूत चाहिए, अगर इस बात को आप सब लोगों के सामने इस कदर प्रस्तुत करना है कि मैं ही चुना हुआ हूँ, तो उसके लिए कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो कहते हैं कि आपकी जो मौत है वो कुछ अलग तरीके से होगी। जो आम तौर पे किसी की मौत होती है वैसे नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जो आज तक कभी नहीं घटी। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरा वाकया है, इसके बारे में 16वें अध्याय में विस्तृत जानकारी दी गई है। कुछ एक आयतें जो हैं इस वचन से इन वचनों को समझने के लिए, इस घटना को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं गिनती की किताब के 16वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आगे पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है, इज़हार का बेटा कोरा, जो कोहात का बेटा था और लेवी का पोता था, और कुछ रूबेनी लोग एलियाब के बेटे दातान और अबीराम और पलेत का बेटा ओन बेशम हो गया। और दूसरा वचन कहता है कि मूसा के खिलाफ ये सारे लोग जो हैं उठ खड़े हुए, और उनके साथ 250 इजरायली आदमी थे जो जाने माने समुदाय के नेता हुआ करते थे, और उस वक्त जो परिषद थी उस परिषद के सदस्य भी नियुक्त किए गए थे। तीसरा वचन ने कहता है कि वे एक समूह में मूसा और हारून का विरोध करने आए और उनसे कहा, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, पूरा समुदाय पवित्र है, उनमें से हर कोई और प्रभु उनके साथ है, तो फिर तुम खुद को प्रभु की सभा से ऊपर क्यों समझते हो। तो यहाँ पर जो विषय जिसके बारे में चर्चा शुरू हुई थी वो यही थी कि तुम अपने आप को इतना ऊंचा क्यों समझते हो। हम सब लोग जो है प्रभु की सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक अनहोनी घटना जो है घटती है, और मूसा जो है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर मुझे परमेश्वर ने उसकी सेवा के लिए बुलाया है तो आपकी मौत जो है वो बहुत ही अलग ढंग से होगी। और हम लोग 16वें अध्याय को जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो धरती है वो फट गई, और कोरा का जो समुदाय है या उसकी जो एक वंश के जो लोग हैं उसके, वो सारे के सारे जितने वहाँ पर खड़े थे, ये खासकर 250 लोग भी, ये सारे के सारे धरती निगल लेती है, धरती में समा जाते हैं। लेकिन इस बात पे गौर करना ज़रूरी है कि ये एक घटना हुई है, और उस वक्त हुई है जब मूसा ने जो उसे चैलेंज किया गया था उसकी बदौलत उसका जवाब उन्होंने दिया है। और परमेश्वर क्योंकि उनके साथ है तो परमेश्वर भी उनका साथ देते हैं, और इस अनहोनी घटना को हम लोग देखते हैं कि ये घटती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है, आमतौर पे हम लोग जो है ये मान लेते हैं कि यहीं पे कोरा जो है उसका पूरा खानदान जो है या ये जो वंश है ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया।
लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये कोरा का जो वंश है वो कैसे आगे बढ़ता गया और कहाँ तक आगे बढ़ा है। तो गिनती का 26वां अध्याय जो है उसका 9वीं आयत में लिखा है, और एलियाब के बेटे नेमुएल, दातान और अबीराम थे। वही दातान और अबीराम समुदाय के अधिकारी थे जिन्होंने मूसा और हारून के खिलाफ बगावत की थी और कोरा के अनुयायियों में से थे जब उन्होंने प्रभु के खिलाफ बगावत की थी। 10वीं आयत में लिखा है, धरती ने अपना मुंह खोला और उन्हें कोरा के साथ निगल लिया, जिसके अनुयायी तब मर गए जब आग से 250 आदमियों को खा लिया, और वे एक चेतावनी का संकेत बन गए। 11वां वचन कहता है, हालांकि कोरा का वंश खत्म नहीं हुआ। तो जब हम लोग 16वां अध्याय पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये पूरा वंश खत्म हो गया होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये वंश वहीं तक खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग देखते हैं पहले इतिहास की किताब उसका 9वां अध्याय 17 से लेकर 19 तक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो कोरा के वंशज है ये कौन सा काम कर रहे हैं। यहाँ पे 17वां वचन जो है वो कहता है कि अलूम, अखूब, सलमोन, अहिमान और उनके साथी लेवी, शल्लूम उनके मुखिया, जो आज तक पूर्व में राजा के द्वार पर तैनात थे, वे लोग लेवी लोगों के डेरे के द्वारपाल थे। कोरा के बेटे एबियासाफ के बेटे कोरे का बेटा शल्लूम और उसके परिवार के उसके साथी द्वारपाल कोरही लोग तंबू की चौखटों की रखवाली के लिए जिम्मेदार थे, ठीक वैसे ही जैसे उनके पूर्वज प्रभु के निवास के प्रवेश द्वार के रखवाली के लिए जिम्मेदार थे। तो जो बुलाहट है वो बुलाहट उनके जीवन से खत्म नहीं हुई है। वो बुलाहट जो है परमेश्वर की उनके जीवन पर, इस वंश के ऊपर, वो समाप्त नहीं हुई है। और उसी के कारण, उसी की बदौलत हम लोग देखते हैं कि जो बुलाहट उनके जीवन पर है उस बुलाहट के अनुसार ही आज भी परमेश्वर की सेवकाई में लगे हुए हैं। तो परमेश्वर की जो बुलाहट है, जैसे कि हम लोग नई वाचा में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हमेशा हाँ और आमीन है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि एक बार अगर परमेश्वर ने किसी को बुला लिया तो फिर वो उसकी जीवन के ऊपर की बुलाहट कभी खत्म नहीं होती है। तो उसी तरह से हम लोग पुरानी वाचा में भी देख रहे हैं, बगावत की गई परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के सेवक के खिलाफ, वहां पर उनका न्याय भी हुआ है, लेकिन बुलाहट अभी भी बाकी है। तो भजन संहिता का 84वां चैप्टर और उसका पहला वचन जो है वो ये कहता है कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आपका निवास स्थान कितना प्यारा है। आमीन। परमेश्वर का जो निवास स्थान है वो कितना प्यारा है। इसी अध्याय का 10वां वचन अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर ही इस बात का जिक्र है, आपके अंगनों में एक दिन कहीं और 1000 दिनों से बेहतर है। फिर एक बार मैं इसे पढ़ूंगा, आपके अंगनों में एक दिन कहीं और 1000 दिनों से बेहतर है। मैं दुष्टों के तंबू में रहने के बजाय अपने परमेश्वर के घर में द्वारपाल बनना पसंद करूंगा। अब ये जो साम 84 है, जो भजन 84 है,
ये लिखा है कोरह के बेटों ने। ये जो वंश जो आगे बढ़ता गया है, इस वंश के लोगों ने इस भजन संहिता को लिखा है। और यहाँ पे साफ साफ शब्दों में इन्होंने कहा है कि परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर के घर में एक द्वारपाल बनना भी पसंद करेंगे। और वो जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी, उसी जिम्मेदारी को आज भी वो निभा रहे, बखूबी निभा रहे। और इस बोझ के साथ, इस समझ बूझ के साथ कि कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के घर में रहना, परमेश्वर के मंदिर में रहना। तो परमेश्वर की जो बुलाहट है, उस बुलाहट को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और जैसे यहोशुआ भी यही कहता है कि हम लोगों ने ये तय कर लिया है, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा में लगे रहेंगे। और वो ये कहता है कि अब आपको चुनना है कि आप क्या करने वाले हो। तो यहाँ पे चुनाव जो है वो सही होना चाहिए और उस चुनाव के साथ बने रहना चाहिए, चाहे काम कौन सा भी हो। परमेश्वर के राज्य में अगर द्वारपाल का भी काम करना है तो भी उतने ही आदर और सम्मान के साथ करना है और उतने ही विश्वास के साथ करना है, जैसे कि कोरह के इन बेटों ने, इन वंशजों ने कहा है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे इन वचनों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, आपको नया रेवलेशन मिल रहा है, कुछ नया प्रकाशन आपको मिल रहा है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीषित हो रहे हो। आइए एक मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, फिर एक बार आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए। और जो वचन मैंने आज मेरे भाई और बहनों के साथ बांटा है, मैं विश्वास करता हूँ कि आपका ये वचन उनके मनों में, उनके दिलों में परमेश्वर पिता राज करेगा। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो बीज बोया गया है वो 30%, 60%, 100% फल लेकर आएगा, फसल लेकर आएगा। बड़े धन्यवाद के साथ छोटे सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर प्यारे पिता, आमीन। सबको जय मसीह की।